नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम। आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, इस टॉपिक के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये लिखा कि हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए और बहुत सारे लोग जो है इससे रिलेटेड अंधविश्वास फैलाते रहते हैं, या मैं यूं कहूं कि कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं होती। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ब्रह्म स्थान के बारे में। क्या ये वाकई में काम करता है? अगर करता भी है तो यहां पर उपयुक्त एक्टिविटी क्या हो सकती है? किस तरीके के दोष हैं जो यहां पर हो सकते हैं और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं? और अगर इनकी कोई रेमेडी हो सकती है तो वो रेमेडी क्या है? किस तरीके से एंशियंट वास्तु, मॉडर्न वास्तु और एक्चुअल लॉजिकल वास्तु ब्रह्म स्थान में काम करती है, इसका हम पूरा विवरण करेंगे, पूरा अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को किसी भी चीज के ब्रह्म स्थान के बारे में जब जानना होता है तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ब्रह्म स्थान का मतलब क्या है? ब्रह्म, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, जहां से उसका ओरिजिन हुआ है। इन नेचुरल लैंग्वेज, इन कॉमन लैंग्वेज वी कैन कॉल इट सेंटर। जैसे एक रेक्टेंगल है, उसका सेंटर क्या है? मतलब उसकी उत्पत्ति वहां से एनर्जीज निकली होंगी। वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी का सेंटर माना जाता है उसका नाभि केंद्र, इसको भी ब्रह्म स्थान ही माना जाता है। ऐसे ही अलग अलग जगह जहां से उस एनर्जी का सोर्स है, तो कभी भी सेंटर आप ऐसे नहीं ले सकते लेमेंस लैंग्वेज में कि आपने एक रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाया और उसका सेंटर ले लिया। इसीलिए हम मास ग्रेविटी सेंटर ऑटोकैड की बात करते हैं। उसके ऊपर मेरी एक और वीडियो भी है जिसमें मैं बकायदा आपको ये सिखाता हूं कि सेंटर लिया कैसे जाता है। तो उस सेंटर का मतलब क्या है कि इस पूरे घर में सबसे ज्यादा एनर्जीज कहां है। अब मैं इसका लॉजिकल बात बताता हूं। अब आप इसको ह्यूमन बॉडी से रिलेट करके देखते हैं। जैसे वास्तु पुरुष, आप सभी लोगों को पता है कि औंधे मुंह लेटे हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट उनके पैर हैं। सेंटर मतलब ब्रह्मस्थान में उनका नाभि केंद्र आता है। क्या ब्रह्मस्थान खाली रहना चाहिए? क्या ब्रह्मस्थान ओपन टू स्काई होना चाहिए? क्या ब्रह्मस्थान क्लोज होना चाहिए या उभरा हुआ होना चाहिए? इन सभी बातों में आपको बहुत सारी बातों का ध्यान देना जरूरी है। एक इंसान का ब्रह्मस्थान मतलब नाभि केंद्र कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, उसमें कोई कट नहीं होते, उसमें कोई दोष नहीं होते। वहीं से सारी एनर्जीज इधर उधर जाती हैं, पूरी बॉडी के अंदर फैलती हैं। अब जो लोग ओपन टू स्काई ब्रह्मस्थान रखने लग गए उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये है इसका लॉजिकल रीजन। अब किसी ने वहां स्टेयरकेस बना दी, किसी ने वहां ओवरहेड वाटर टैंक बना दिया और किसी ने वहां पिट बना दिया। महाभारत एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ब्रह्मस्थान में पिट होने का। पांडवों की माया नगरी में ऐसा किया गया और उसके बाद उनका जीवन उजड़ गया। तो आप लोगों को सेंटर से पहली बात तो कोई प्रॉब्लम जब भी आती है उसके साथ में आपको वहां पर वास्तु दोष नहीं रखना है, कोई भी प्रॉब्लमेटिक वास्तु दोष नहीं रखना है। तो ये जो सेंटर है, अगर यहां पर स्टेयर्स आ जाती हैं, अगर यहां पर ओवरहेड वाटर टैंक आ जाता है, अगर यहां पर कोई पिट आ जाता है तो उसकी रेमेडी क्या है? अगर कोई टॉयलेट आ जाती है तो उसकी रेमेडी क्या है? आपको उसे रिमूव ही करना पड़ेगा और कोई रेमेडी नहीं है। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके पेट में ऐसा कोई दोष हो गया जिससे उसकी चीर फाड़ करनी पड़ेगी, उसको तोड़ना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो ना किसी भी काम की नहीं बचेगी। इसी तरीके से जो ब्रह्म स्थान है वहां पर कोई भी दोष नहीं हो सकता। अब जो बात करते हैं क्या ये प्लेन होना चाहिए? कट तो आप लोगों को पता लग गया है कि ऊपर से अगर ये बंद हो जाएगा तभी ये आपका काम करेगा। सबसे अच्छा ब्रह्म स्थान होता है जब वहां पर थोड़ी सी हाइट होती है, मतलब चारों दिशाओं में स्लोप हो और थोड़ी सी हाइट हो। जैसे एक नॉर्मल जब बच्चा पैदा होता है उसके शरीर को आप लिटा दोगे तो उसका पेट अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है और चारों दिशाओं में बराबर फैला हुआ उसका स्लोप होता है। यही होना चाहिए घर का। तो पुराने जमाने में ऐसा अक्सर किया जाता था। जब आप किसी किले को, किसी मोमेंटम को, किसी मोमेंटो को, किसी भी एक एंशियंट बिल्डिंग्स को, किसी गुरुद्वारे को, मंदिर मस्जिद को, किसी को भी देखते थे तो वहां पर सेंटर जो है, जो ब्रह्म स्थान है, जहां से सारी एनर्जी स्रावित होती है, सेंटर ऑफ कंस्ट्रक्टेड एरिया, वो हमेशा ऊपर रखा जाता था। उसका डोम ऊपर बनाया जाता था ताकि वो एनर्जीज अच्छे से फैल पाए। अब यहां पर एक्टिविटी कोई नहीं हो सकती। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि हमारा जो घर है उसमें सेंटर में स्टेयर्स बन चुकी हैं।
अक्सर मैं आजकल ये देखता हूं कि स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए लोग सेंटर में स्टेयर्स बना देते हैं सबसे ज्यादा, या शाफ्ट बना देते हैं। तो क्या उसका कोई इलाज है? क्या आपने दो फ्लैट जोड़ लिए हैं और आपके बीच में शाफ्ट आ गई है तो उसका कोई इलाज है? अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका भ्रम स्थान मतलब सेंटर ऑफ द एनर्जी वो है ही नहीं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही। पर हां, इस चीज का कोई भी इलाज नहीं हो सकता, ना ही किया जाना चाहिए। ऐसे मकानों को या तो ना लें, अगर ले लिया है तो किसी भी तरीके से उसके सेंटर को शिफ्ट करने की कोशिश करें, या ये देखें कि वहां पर सबसे ज्यादा फुटफॉल कहां है, कहीं सेंटर वो तो नहीं बन गया है। क्योंकि अगर आपका सेंटर खराब होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हां, मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूं, मेरे आने वाले अनुभव के बहुत सारे केसेस में कई बार सेंटर खंडित था और बहुत सारी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में नहीं थी। उन सभी विषयों में हम उस घर को एज इट इज छोड़ देते हैं, या हम यही कोशिश करते हैं भगवान ना करे कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आए। अगर आपको मौका मिलता है तो आप इस घर को छोड़ दीजिए, क्योंकि सेंटर अगर खराब हो गया तो सारी जगह से वो एनर्जी फील्ड जो है वो खराब होते चले जाएंगे। सेंटर एक कीमती विषय है, इसको डिटेल में समझने की जरूरत होती है। अंधविश्वास से दूर हटते जाइए और खुद अनुभव कीजिए। मेरी बहुत सारी वीडियोस ऐसी होती हैं जो दूसरे वास्तु कंसल्टेंट से भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। वो सिर्फ मेरे अपने अनुभव है। मैं कभी आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मैं ही सही हूं। मैं ये कहता हूं कि मैंने जो अनुभव किया, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो कॉन्शियस माइंड है, उसने मुझे इस रिजल्ट्स पर लाकर खड़ा कर दिया। अब बात आप लोगों की है। अगर आप लोग मेरी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या किसी और की भी देखते हैं, आप रियल लाइफ केस स्टडीज पर वर्क कीजिए। कभी भी अंधविश्वास मत कीजिए कि सामने वाले ने बोला कि यहां पर दर्पण नहीं होना चाहिए, ये छत ऊपर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। क्या उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? अगर है तो उन्होंने कितने केसेस में इसको करके देखा और उनको क्या रिजल्ट मिले? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देश काल परिस्थिति समय के हिसाब से आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं, किस तरीके से आप लॉजिकल चीजों को देख पाते हैं और किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को सुखद बना पाते हैं। और बहुत सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ में रखता रहूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, जिसके बारे में बात करना चाहते हो, जिसके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हो, लिख कर दीजिए। मैं जल्द उस पर वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और प्यार।